आज है योग दिवस और आज न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के कई देशों में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है योग दिवस के मौके पर। और इस वक्त आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत क्या अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है और उत्तराखंड की धरती तो धरती है जिसने कि योग ऐसा शुरू किया, जैसे कि माननीय हरक सिंह जी ने कहा, यहीं से निकल करके देश और दुनिया के अंदर यह योग पहुंचा। आज चाहे ऋषिकेश के बगल में स्वर्गाश्रम और लक्ष्मण झूला हो, हरिद्वार हो, और ऋषिकेश का नाम तो अभी जब रेलवे स्टेशन पड़ा था योग नगरी करके, ऐसा उसका रोल कर लो नाम से शुरू हुआ। इसकी एक पहचान है मित्रों, भाई बहनों। लेकिन इस कोरोना काल में भी यहीं से कर लोगे फिर हम लोगों ने ऑनलाइन, जैसे मुझे बताया, लगभग 2000 दे भाई लोग आज जुड़े हुए हैं, सब लोग अपने जिलों से, और प्रयास किया कि बहस करने के काम CSE तक भी यह कार्यक्रम को लगभग 5-7 हजार लगवा देंगे यार, आईडी भी नहीं लगवा देंगे। मैं बधाई देता हूँ आपको, आपके इस प्रयास को ऐसे समय के लिए आपने। मित्रों, बहनों, भाई, योग जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास केंद्रित है, तो आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। आज हम प्रधानमंत्री जी ने हमको दिशा दशा आगे के लिए सारी चीजें उन्होंने बताया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण आज पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। और मैंने जैसे कहा कि कोविड आपदा के कारण आज भले ही हम सामूहिक रूप से योग का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लाखों लोग पूरे देश के अंदर ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवारों से जुड़कर अपने घरों में भी योग अभ्यास कर रहे हैं। इस महामारी के समय में हम योग ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ सकता है। योग के माध्यम से न केवल मानसिक रूप से बल्कि हम शारीरिक रूप से मजबूत बनकर खुद को कोरोना जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं, और बचाया भी है, अब दिखा भी है। आम आदमी नहीं बल्कि पूरी। तो सुन रहे थे आप सीएम तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने कहा कि अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, ऋषि मुनियों का ये प्रदेश और यहां से योग आगे बढ़ा। और साथ ही कई जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रम बड़े स्तर पर तो नहीं हो रहे हैं, जैसा कि हमने 2015 में देखा, 16 में देखा, 17 में देखा, लेकिन कई जगहों पर छोटे छोटे स्तर पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सरकार की ओर से भी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और अलग अलग संस्थाएं भी हैं, वो भी कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं। आज योग दिवस पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी लोगों को संदेश दिया। उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत, जिन्होंने खुद भी योग के यहां पर देखिए आसन लगाते नजर आए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी योग करते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी योग दिवस पर लोगों के साथ योग और प्राणायाम किया है। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें पीएम मोदी, सीएम योगी, सीएम तीरथ सिंह रावत समेत कई बड़े नेता योग अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी दिनचर्या का हिस्सा योग है, ये बात सभी को पता है। योग को लेकर पहले भी वो अपना अनुभव साझा करते रहे हैं। और आज जो प्रधानमंत्री ने एक मंत्र दिया कि योग और सहयोग मिल जाए, तो मौजूदा वक्त में निरोग रहने का सबसे बड़ा मंत्र है ये। चलिए 3 तस्वीरें और आपको दिखाते हैं। आज के दिन बहुत खास दिन, किस तरीके से योग दिवस को लोग मना रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीर, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 20 लोगों के साथ ही योग कार्यक्रम की अनुमति है और वही आयोजन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों ने रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री, उनको भी आप देखिए योग अभ्यास करते हुए। वहीं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी योग पर आधारित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भी योग के आसन लगाए हैं। इस बार की अगर थीम की बात करें तो थीम भी यही है, योगा फॉर वेलनेस, क्योंकि मौजूदा वक्त में बीते 2 साल से न सिर्फ भारत, पूरा विश्व इस वक्त लड़ाई लड़ रहा है, एक बहुत बड़ी लड़ाई कोरोना के खिलाफ, और उसमें योग का महत्व और बढ़ गया है। उधर सेना के जवानों ने भी योग दिवस पर उत्साह वहां भी देखने को मिल रहा है और तस्वीरें आपको लद्दाख के दिखाते हैं, गलवान के दिखाते हैं कि वहां पर कैसे सेना के जवान योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास करते हुए नजर आए। ये देखिए, लद्दाख खूबसूरत वादियों के बीच यहां पर खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं योग कार्यक्रम की। तो वहीं पर आईटीबीपी के जवानों ने भी योगाभ्यास किया। कठिन परिस्थितियों में रहकर खुद के शरीर को फिट रखना बहुत जरूरी है और खासकर जो सैनिकों की बात करें, जवानों की बात करें तो योग इनकी भी दिनचर्या का हिस्सा है। वहीं बीएसएफ के जवानों ने भी बर्फ के बीच योगाभ्यास किया। और न्यूज 18 भी आपके लिए खास मौके पर खास प्रोग्राम लेकर आया है। हमारे साथ योग एक्सपर्ट्स का पैनल भी लगातार मौजूद है जो बता रहा है कि किस तरीके से योग से खुद को निरोग रखें। और इस वक्त 3 खास मेहमान आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ रुचि शर्मा, योगा एक्सपर्ट, रुचि काले, साधिका हमारे साथ मौजूद है ध्यान फाउंडेशन से, डॉक्टर राजेश है, चीफ योगा अधिकारी हैं JNIK। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 पर। डॉक्टर राजेश, आपके पास आऊंगी। एक बात जो आज प्रधानमंत्री ने कही कि योग और सहयोग मिल जाए तो निरोग रहा जा सकता है, ये मंत्र है। कुछ ऐसी ही बातें इस वक्त तो कोरोना काल है तो हम समझ सकते हैं कि कोरोना के दौरान में योग और सहयोग दोनों का महत्व बढ़ा, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री ने जब यूएन में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तब भी उन्होंने यही बात कही थी कि योगा सिर्फ व्यायाम नहीं है, शरीर के लिए नहीं है, बल्कि ये शरीर और मस्तिष्क के संबंध को दर्शाता है, संतुलन को बनाता है प्रकृति के साथ और सहयोग की भावना को बढ़ाता है। और वो बात जो उन्होंने 2014 में कही थी आज वो सच साबित होती दिख रही है। जी हाँ, जी हाँ। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, योग जो है यह जीवन का एक विज्ञान है। यह सिर्फ हमारे व्यक्तित्व के शारीरिक पहलू पर कार्य नहीं करता है, यह हमारे मानसिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पहलू पर भी काम करता है। और इसीलिए इसका समावेश जो है हमारे दैनिक जीवन में होना चाहिए। देखिए, शारीरिक स्तर पर योग का जो मकसद है वो कि आपके अंग जो है वह ठीक ढंग से कार्य करें, संतुलित रूप से कार्य करें, आपस में उनमें सामंजस्यता हो ताकि आप निरोग रह सके। और इसीलिए इस वर्ष का जो थीम भी है आरोग्यता के लिए योग, तो ये एक पक्ष है, लेकिन साथ ही साथ योग जो है सिर्फ शारीरिक पक्ष नहीं है, इसका मानसिक पक्ष भी है। मन के स्तर पर योग का जो मकसद है कि वो जो है जो ऑसिलेटिंग टेंडेंसीज है माइंड की, जो उद्वेलनताएं हैं, उसको जो है उसका निरोध करना योग का मकसद है। डॉक्टर राजेश, यानी कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए योग जरूरी है। और अगर हम मेंटली फिट हैं तो फिर हम शारीरिक तौर पर भी फिट रहेंगे और तमाम जितनी भी चुनौतियां आए, किसी भी तरह की चुनौती, उससे लड़ने में सक्षम रहेंगे। रुचि काले के पास चलूंगी। रुचि जी, प्राणायाम के बारे में सबको पता था, लेकिन कोरोना के दौर में प्राणायाम से लोगों ने खुद को जोड़ लिया और उन्हें असली मतलब इसका समझ में आया कि दरअसल प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन का लेवल अगर मेंटेन रखना है तो प्राणायाम कितना उपयोगी है। इसमें आप प्राणायाम के कुछ स्टेप हमारे दर्शकों को करके बताएंगे। अभी भी जो लोग नहीं समझते हैं, जिनके मन में दुविधा है कि ये कैसे शुरू करना चाहिए, स्टेप्स क्या क्या है इसमें, तो उनका वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सही कहा कि प्राणायाम बहुत ही हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है। एक्चुअली योग का ये एक हिस्सा है और योग हम जानते हैं कि हमारी
एंशिएंट साइंस है, 5000 वर्ष पहले हमें दी गई है। उनको जो ऋषि मुनियों को ज्ञान था और जो उनको अनुभव हुए हैं, हमने ध्यान आश्रम में, ध्यान फाउंडेशन के अनेक सदस्य लाखों में हैं, विश्व भर में इसका जब हमने अपनी जीवन में इसको प्रयोग करा है, हमें लाभ हुआ है। हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिन्हें बोला जाता है, उन्होंने इस कोरोना टाइम में इसका प्रयोग किया और वो खुद सुरक्षित रहे। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि उन्होंने खुद को सुरक्षित रख के अपनी सेवा में कभी कोई उत्साह में कमी नहीं होने दी, अपना कार्य अच्छी तरह से करा और इसका लाभ हम सब ले सकते हैं। इसीलिए हमारा जो उत्साह बना हुआ है, हम उसको दूसरों तक पहुंचाने की आपकी तरह कोशिश कर रहे हैं। हमारे ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं, तांडव मुद्रा पोस्चर्स हैं, हमारे सनातन क्रिया सेशंस हैं। इसमें सारे के साथ हमारा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सारे 8 अंग जो हैं, ये हमने इसको सम्मिलित कर रखा है हमारी सनातन क्रिया में, जो हमें अश्विनी गुरुजी ने दी है। तो रुचि जी ये बताइएगा 2020 से पहले योग को लेकर लोगों में उत्साह, और 2020 जब कोरोना ने दस्तक दी उसके बाद योग को लेकर लोगों की सोच, क्या अंतर देखने को मिल रहा है? होता है, हमारे को एक डर बना दिया है। तो वो डर, अगर हम संतुलित हैं और हमारे अंदर एक काम है, बैलेंस है, जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं प्रकृति की ओर, प्रकृति से जुड़ रहे हैं। और जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, हमको आनंद का आभास होता है। हमारे अंदर जितने भी फियर, एंजाइटी जिसे बोलते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे अंदर एक स्ट्रेस लाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को डाउन करते हैं। तो क्या करना है? इम्यूनिटी को बढ़ाना है, इम्यूनिटी को अपनी पोटेंशियल पे रखना है। कैसे करेंगे? जैसे आपने प्राणायाम बोला है, आप इंटरनलाइज करते हैं, आंखें बंद करते हैं और एक श्वास की प्रतिक्रिया लेते हैं, जिसमें आप जब सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा। तो पेट बाहर और पेट अंदर। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल जीवन में? हम भूल गए हैं, क्योंकि हम प्रकृति से दूर चले आए, इतने आर्टिफिशियल हो गए हैं कि हमको श्वास लेना ही भूल गए। हम लोग अपनी छाती को यूज करते हैं, खुद को महसूस करना और खुद को प्रकृति से जोड़ना जरिया योग है। रुचि शर्मा, आपके पास आऊंगी। प्राणायाम, जैसा कि मैम ने भी कहा कि ये एक सच्चाई है, सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि मौजूदा दौर में जो दिनचर्या है, लोग सांस लेना भूल गए हैं। जितनी सांस ले सकते हैं उसके आधे में ही हम गुजारा कर रहे हैं, जो कि हमारे लंग्स पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। योग में हम लंबी सांस लेते हैं, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप कुछ इस सांस लेने को लेकर, प्राणायाम को लेकर कुछ स्टेप्स आप यहाँ पर कर सकती हैं क्या? लोगों को बता सकते हैं, दर्शकों को? देखिए, कभी भी आप बैठ जाएं, या कोई ऐसा कोई टाइम नहीं है फिक्स्ड, आप आराम से बैठ जाएं, सिर्फ अपनी आंखों को बंद करें और नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन सांस लेते रहें, नाक से और सांस छोड़ते रहें। लंबी गहरी सांसें होनी चाहिए, लंबी गहरी सांसें, ठीक है। और एक कपालभाति प्राणायाम, जिसको प्राणायाम नहीं कहते हैं, ये क्रिया में आता है, षटकर्मा क्रिया में क्लींजिंग, उसमें हम नाक से फोर्सफुली नाक से हम सांस छोड़ते हैं, पेट अपने आप अंदर जाता है। पेट अंदर जाता है, वो डायफ्राम को पुश करता है, डायफ्राम ऊपर लंग्स को पुश करते हैं, लंग्स उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है और हम पैसिवली इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। तो ये एक क्लींजिंग प्रोसेस हम रोज कर सकते हैं, अपना कंफर्टेबली बैठ के जितना हो सके उतना कर सकते हैं। धीरे धीरे करें इसको। उसके बाद हम एक सेक्सुअल ब्रीदिंग कर सकते हैं कि हम, जैसे सही कहा कि पेट को फुलाना, पेट को फुला के चेस्ट को फुलाएं, चेस्ट को फुला के हम अपने कंधों को ऊपर और नीचे ले जाएं, पूरी तरह से सांस भरें नाक में, पेट बाहर, चेस्ट एक्सपैंड करें और कंधों को ऊपर और नीचे ले जाएं। और जब सांस छोड़ें तो कंधे नीचे आएंगे, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी और पेट अंदर जाएगा। तो इस तरह से ये भी करीब 10-12 सांसें इस तरह से ले लें। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम आता है। भस्त्रिका प्राणायाम में थोरेसिक रीजन, चेस्ट पे हम कॉन्सेंट्रेट करें और चेस्ट से लंबा इंहेल और लंबा एक्सहेल करें। ये 6 बार करीब
5 से 6 राउंड कर लें। बिल्कुल, तो ये वो सारे मुद्राएं हैं जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, और इतने स्टेप्स भी अगर कर लें तो शरीर को हल्का महसूस किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए और बहुत ही अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। योग को दिनचर्या में शामिल करना ज़रूरी है, किसी एक दिन सिर्फ योग करने से या योग दिवस मनाने से नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर योग दिवस का महत्व इसलिए है इस दिवस का, क्योंकि घर घर तक योग को पहुंचाया योग दिवस ने। आप बने रहे हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।